नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। लालू के लाल तेज प्रताप ने एक बार फिर से आक्रामक तेवर दिखाए हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को उन्होंने हिटलर कह दिया है। उन्होंने कहा कि किसी की बपौती नहीं है कुर्सी। तो लालू परिवार में देखिए घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और लालू के लाल एक बार फिर से आर पार की लड़ाई के मूड में है। जगदानंद सिंह पर फिर भड़के तेज प्रताप यादव और छात्र आरजेडी के दरअसल कार्यक्रम में वो पहुंचे थे और उसी वक्त कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। आपको याद होगा इससे पहले भी इस तरह के तेवर तेज प्रताप यादव ने दिखाए थे, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर के भी वहां गहमा गहमी मची थी। लालू यादव ने किसी तरीके से दोनों पक्षों को संभाला था, हालात को संभाला था, लेकिन अब एक बार फिर से जहां तेजस्वी के बेहद करीब है जगदानंद, वहीं तेज प्रताप जगदानंद पर भड़क रहे हैं और कहते हैं कि ये तो हिटलर है, हिटलर शाही की है। दरवाजा जो पहले पार्टी कार्यालय का खुला रहता था किसी के लिए, अब इन्होंने नए नियम लागू किए हैं। ऐसे में मैं जानबूझकर यहां आ रहा हूं ताकि ये जो नियम है, जो हिटलर शाही है, उसको बदला जा सके। तो आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष को हिटलर बताया है छात्र आरजेडी के कार्यक्रम में भड़के तेज प्रताप यादव। आप सुनिए। जगदानंद जी वो भी पूरा सिस्टम बनाएंगे, हिटलर की तरह बोलेंगे सब जगह जा करके। अब पहली बात की देखिए कि हम पार्टी कार्यालय पहले जब आते थे, पहले और जमीन और अभी में ज़मीन आसमान का पूरे तरीके से फर्क। पहले क्या था कि पार्टी कार्यालय में जो गेट था खुला रहता था। पिताजी जब से उधर गए, जब विरोधी लोग फंसा, तब से कुछ लोग अपना अपना मनमानी करना चालू कर दिए। तब मनमानी करना चालू कर दिया तो हम एंट्री करना चालू कर दिए कि भाई जो सच्चाई है मनमानी है, मनमानी किसी की कुर्सी बकौती नहीं है, कुर्सी किसी का नहीं हुआ। हम भी मंत्री रहे, हमको भी पद से हटना पड़ा, इसलिए कुर्सी किसी का नहीं है। हाँ, हमें वैसा छाप छोड़ना चाहिए कि अगर हमारी कुर्सी भी चली जाए तो वो बंदा हमको याद कर सके, तो ये छाप होनी चाहिए। अब बताइए कि पूरे तरीके से छात्र का और तमाम लोग, उन्हें तमाम नेता लोग को भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने फ़ोन करने का काम किया, तो उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन हमारी सोच है कि सबको लेकर के चलना है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रकाश जी पटना से हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं, साथ ही हिमांशु हमारे साथ दिल्ली से जुड़े। प्रकाश जी, पहले मैं आपका रुख करूंगी। इससे पहले भी तेज प्रताप यादव की नाराजगी कई बार इस तरीके से सामने आई है। लालू यादव ने उस वक्त मान मनोवल की तरह किसी तरीके से सब कुछ समझाया था, मामला सुलझाया था, लेकिन एक बार फिर से देखिए अंतरकलह, पारिवारिक अंतरकलह की बात सामने आ रही है, क्योंकि तेजस्वी के करीबी है जगदानंद सिंह। बिल्कुल, ये तेज प्रताप ये समझ नहीं पाते हैं कि तेजस्वी उनसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं नेता की होड़ में, और जहां तक आरजेडी की बागडोर संभालने की होड़ में है। और हमेशा वो पिछले 2-3 साल से ये देखने को मिलता है कि किसी न किसी को मोहरा बनाकर वो लगातार तेजस्वी पर हमलावर होते रहते हैं। जैसे जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तेजस्वी से काफ़ी करीबी हैं और लालू यादव से भी काफ़ी करीबी हैं, और बिहार के एक बड़े नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, जिन्होंने पार्टी को एक सही राह और दिशा दिखाई है। तो उन पर प्रहार करके तेजस्वी पर इनडायरेक्ट प्रहार करते हैं, और जब मीडिया वाले पूछते हैं तो बोलते हैं कि तेजस्वी हमारे अर्जुन है, मैं अर्जुन हूँ तेजस्वी का, और मैं उन्हें सीएम देखना चाहता हूँ, वो मेरे दिल में बसते हैं, लेकिन बराबर प्रहार करते रहते हैं जगदानंद सिंह के बहाने। अब जैसे कल उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह जो है हिटलर की तरह पार्टी को चला रहे हैं, किसी को घुसने नहीं देते हैं, और जबकि वो तेजस्वी के चाणक्य बने हुए, ये उनको कहीं ना कहीं रास नहीं आता है। और रही बात ये पोस्टर की, ये देखिए इस जगह पर पहले तेज प्रताप यादव की कल पोस्टर थी, हमने वो तस्वीरें भी देखी, कल आपको भेजा है, जिसमें तेज प्रताप यादव के समर्थक का जो तस्वीर था पोस्टर पे, उस पर कालिख लगाई जा रही है। अब ये तेजस्वी के समर्थकों ने इस पोस्टर को हटाकर तेज प्रताप के यहाँ पर तेजस्वी यादव का पोस्टर दिख रहा है। और पार्टी में कहीं भी आप देखिए, ये आरजेडी का दफ्तर है, मैं कैमरामैन से बोलूँगा दिखाएं सारे तस्वीर को, यहाँ पर कहीं भी तेज प्रताप नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी देखिए हर जगह तेजस्वी, तो इसका मतलब कि तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में
अब जंग शुरू हो गया है बिल्कुल। और जिस तरीके से कल बयान दिया उन्होंने, पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को रास नहीं आया होगा। और पिछले बार भी जब जगदानंद सिंह को उन्होंने भरे सभा में कुछ अपशब्द कहे थे तो जगदानंद सिंह ने इस्तीफा तक दे दिया था लालू यादव के। लेकिन वो लालू यादव और जगदानंद सिंह 74 के दिनों के साथी हैं, इसलिए मान मनोबल के बाद वो बने हुए हैं। अब देखना है जगदानंद सिंह जब पार्टी दफ्तर आते हैं तो उनका क्या रुख होता है। बिल्कुल सही कह रहे प्रकाश जी आप। और समझना होगा तेज प्रताप यादव को कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव की भी हम बात करें तो कैसे तेजस्वी ने ही पूरी कमान संभाली थी और राजनीतिक कद उनका आरजेडी में तेज प्रताप से काफी आगे नजर आता है। आप दोनों हमारे साथ बने रहे। इससे पहले लालू के दोनों लाल के समर्थकों में भी संग्राम देखने को मिला था। तेज प्रताप यादव के पोस्टर से तेजस्वी के नदारद होने पर समर्थक नाराज हो गए और पोस्टर पर कालिख पोत डाली थी। तो ये वो पोस्टर जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी ने कल भेजी थी। आप देखिए इस तस्वीर को, कैसे भाइयों के ही अंदर एक भाई के समर्थक दूसरे भाई की तस्वीर पर कालिख पोतते हुए नजर आए थे। और उसके बाद अब पोस्टर्स भी बदल चुके हैं। जो ताजा तस्वीर हमने आपको दिखाई पटना से, जिसमें अब सिर्फ तेजस्वी यादव की ही तस्वीर दिखाई दे रही है। ये दो तस्वीर फिलहाल आपके सामने पोस्टर पर कालिख पोती गई थी। तेज प्रताप के पोस्टर से तेजस्वी गायब थे और अब जो नया पोस्टर है उसमें सिर्फ तेजस्वी ही नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ हिमांशु भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हिमांशु, जिस तरीके से प्रकाश जी भी बता रहे थे कि तेज प्रताप को यह समझना होगा कि तेजस्वी का राजनीतिक कद उनसे काफी आगे पहुंच चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि तेज प्रताप खुलकर तो नहीं बोल पाते अपने भाई के खिलाफ, लिहाजा जो उनके करीबी लोग हैं उनके जरिए अपने भाई पर वार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बिहार की जो राजनीति और खासकर आरजेडी की जो राजनीति है, अब उसमें एक नया अध्याय जुड़ रहा है। लालू यादव का अब जो समय है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और तेजस्वी का समय शुरू हो रहा है। और जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले चुनाव में तेजस्वी एक बड़े नेता के तौर पर उभरे, जिस तरीके से उन्होंने एक लीड ली, जिस तरीके से उन्होंने लीडरशिप दिखाई है और उनके नेतृत्व में बहुत ज़बरदस्त तरीके का प्रदर्शन जो है आरजेडी ने किया था। कहीं ना कहीं बिहार के अंदर राजनेता जो हैं वो दो भाइयों के बीच में भी फूट डालो शासन करो की नीति अपनाना चाहते हैं। और इसी के चलते कहीं ना कहीं तेज प्रताप के मन में जो ऑलरेडी पहले से एक भाव रहा है तेजस्वी के लिए कि तेजस्वी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, मुझसे छोटे हैं लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, सत्ता का हस्तांतरण मेरे पास होना चाहिए था। जो पार्टी है वो मेरे पिता की है और मैं पिता का बड़ा बेटा हूं, मेरे पास सारी चीजें होनी चाहिए थी। बिल्कुल हिमांशु, एक लीडरशिप दिखाई तेजस्वी ने, तो उनको लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दोनों भाइयों की अगर हम देखें तो लीडरशिप हमेशा तेजस्वी ने दिखाई है और यही वजह है कि तेज प्रताप अपने भाई पर सीधे सीधे कुछ कह नहीं पाते। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा था तेजस्वी को लेकर। अरे छात्र का कार्यक्रम है, बहुत दिन के बाद छात्र का कार्यक्रम हुआ। छात्र का कार्यक्रम बहुत दिन से हो नहीं रहा था, लॉकडाउन था, कोरोना था, बहुत तरीके का बात था। आपके बैनर से तेजस्वी यादव का फोटो नहीं दिख रहा है। तेजस्वी यादव हमारे दिल में है भाई। होर्डिंग और पोस्टर से क्या मतलब? आप लोग को तो कोई मसाला मिलता नहीं है। कभी हमारा होर्डिंग नहीं रहता तो आप लोग मुद्दा उठा देते हैं। तो तेजस्वी यादव हमारे दिल में हैं, हमारे अर्जुन हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। और प्रकाश जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। प्रकाश जी, सुना आपने कि तेजस्वी तो हमारे दिल में है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि जुबान पर तो उनके कुछ और कई बार सामने आ जाता है। ऐसे में लालू यादव के लिए भी बड़ी मुश्किल है, कैसे दोनों भाइयों को सीधे एक साथ लेकर आगे बढ़े। बिल्कुल, लालू यादव की परेशानी है, उम्र के ढलान पर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। राजनीतिक विरासत जो है उन्होंने तेजस्वी यादव को एक तरीके से सौंप दी है। अब इसी को लेकर मैं अंदर खाने की खबर बताऊं कि इन भाइयों की लड़ाई और कंफ्यूजन को लेकर बीच में मीसा भारती का भी काफ़ी इंटरफेरेंस रहता है कि उनको लगता है कि वो सबसे बड़ी हैं तो उनका भी हक होना चाहिए। केवल उनको राज्यसभा का एक मेंबरशिप दे के दरकिनार कर दिया गया है राज्यसभा में। और लालू यादव अभी मीसा भारती के घर पर ही हैं और सेवा सत्कार भी वो काफ़ी करती हैं, देख रेख करती हैं। तो इन तीनों के बीच में एक तरीके से सत्ता की रस्साकसी चल रही है और पावर सेंटर है लालू यादव करें भी तो क्या करें, तबीयत खराब है, केस के बोझ से लदे हुए हैं। तेजस्वी को उन्होंने राजनीतिक विरासत सौंप दी है। मन ही मन वो चाहते हैं कि तेजस्वी आगे बढ़ता जाए। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक बयान भी दिया था कि तेजस्वी मुझसे भी आगे निकल गया।
इसी बीच अंदर खाने की खबर ये है जी। कि तेजस्वी अब चाहते हैं फुल कमांड पार्टी पर और लालू यादव के बदले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जैसे कि मुलायम सिंह यादव को हटाकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बन गए। तो तेजस्वी भी कुछ उसी रूप में चाहते हैं ताकि पार्टी में अपना इंडिपेंडेंट फैसला ले सके और इन भाई बहनों के राजनीति से उन्हें मुक्ति मिल सके, क्योंकि पार्टी के सभी नेता छोटे बड़े सभी ने तेजस्वी को लालू यादव का राजनीतिक उत्तराधिकारी मान लिया है। और ये जो आरजेडी का जो वोट बैंक है, जो फाउंडेशन है, वो लालू यादव की नींव रखी हुई है और जो यादव समाज के लोग हैं जो 13-14% हैं वो लालू यादव को ही नेता मानते हैं। इसीलिए तेजस्वी चाहते हैं कि अब अध्यक्ष वो बने ताकि पार्टी पर फुल कंट्रोल रहे और तेज प्रताप यादव और मीसा भारती से उनको मुक्ति मिले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी जानकारी आप प्रकाश जी दे रहे हैं कि पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई भाई बहनों के अंदर जरूर है और देखना दिलचस्प होगा कि वर्चस्व की लड़ाई आगे किस मोड़ पर जाकर खत्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। हिमांशु आपका भी, प्रकाश जी आपका भी। और जगदानंद सिंह पर क्या कुछ तेज प्रताप यादव ने कहा था वो एक बार फिर से आप सुन लीजिए। जगदानंद जी वो भी पूरा सिस्टम बनाएंगे, हिटलर की तरह बोलेंगे सब जगह जा करके। अब पहली बात की देखिए कि हम पार्टी कार्यालय पहले जब आते थे, पहले और जमीन और अभी में ज़मीन आसमान का पूरे तरीके से फर्क। पहले क्या था कि पार्टी कार्यालय में जो गेट था खुला रहता था। पिताजी जब से उधर गए, जब विरोधी लोग फंसा, तब से कुछ लोग अपना अपना मनमानी करना चालू कर दिए। तब मनमानी करना चालू कर दिया तो हम एंट्री करना चालू कर दिए कि भाई जो सच्चाई है मनमानी है, मनमानी किसी की कुर्सी बकौती नहीं है, कुर्सी किसी का नहीं हुआ। हम भी मंत्री रहे, हमको भी पद से हटना पड़ा, इसलिए कुर्सी किसी का नहीं है। हाँ, हमें वैसा छाप छोड़ना चाहिए कि अगर हमारी कुर्सी भी चली जाए तो वो बंदा हमको याद कर सके, तो ये छाप होनी चाहिए। अब बताइए कि पूरे तरीके से छात्र का और तमाम लोग, उन्हें तमाम नेता लोग को भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने फ़ोन करने का काम किया, तो उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन हमारी सोच है कि सबको लेकर के चलना है। तो आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत की बड़ी खबरें। ओलंपिक महायोद्धाओं के महासम्मान के लिए देश तैयार। दिल्ली के अशोका होटल में शाम 6:30 बजे सभी पदक वीरों का होगा अभिनंदन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री भी जुड़ सकते हैं।